नमस्कार, मैं सदानंद चौरसिया बोल रहा हूँ। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्ति जो पूंजी जीवन में कमाता है, क्या ऐसी कोई भी पूंजी है जो अगले जन्मों में उसके साथ जाती है और लेकर जा सकता है। तो जो मैंने गीता से पाया उसके अनुसार व्यक्ति जीवन में दो तरह की पूंजी कमाता है। एक पूंजी को धन कहते हैं और दूसरी पूंजी को संपदा कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि धन और संपदा में अंतर क्या है। तो धन एक ऐसी पूंजी होती है कि व्यक्ति जीवन में कमाता है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है वह निधन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है फलाने का निधन हो गया, अर्थात उसने जीवन में जितना धन रूपी पूंजी कमाई थी वो सब छोड़कर चला गया। लेकिन संपदा रूपी पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसको आदमी जीवन में कमाता है और कमाने के बाद वह अगली जोनियों में ले करके साथ में जाता है और वह संपदा उसे अगले जन्म में अच्छी जोनियों की प्राप्ति में उसकी सहायता करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। माने हे भारत अर्जुन, तेज, क्षमा, धैर्य, मन वाणी बुद्धि की पवित्रता और द्रोहो यानी संसार में किसी से कोई बैर न करना और नातिमानिता और किसी भी चीज का संसार में अभिमान नहीं करना, ये सब क्या है? भवन्ति संपदम दैवी। ये सब दैवी संपदाएं हैं। और ये दैवी संपदाएं क्या होती हैं? अभिजातस्य भारत। हे भारत अर्जुन, अभिजात करती है, यानी एक जोनियों से दूसरी जोनियों में, एक जन्म से दूसरे जन्म में वो जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह संपदाएं जाती कैसे है। उसके लिए गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन, शरीरम यद वापनोति यच्चाव्युत कामतीश्वर गृहीत्वेतानि संजाति वायुर्गंधा निवासया। माने जिस तरह वायु सुगंधी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है लेकिन सुगंधी दिखाई नहीं देती, उसी तरह आत्मा जब शरीर को छोड़ करके प्रयाण करती है तो उस समय वो हमारे द्वारा जिंदगी में किए गए कर्मों और सोचे गए भावों के द्वारा बनाई गई मन की वृत्तियों को भी साथ में उठा लेती है और उठाकर वो अगली जोनियों में प्रवेश करती है और अगली जोनियों में उसी हिसाब से उसको अगली जोनियों की प्राप्ति होती है। अब आप पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है? तो आपने देखा होगा कि एक पिता के 4 पुत्र, चारों पुत्रों को मैंने एक ही भोजन दिया, एक ही वातावरण दिया, एक ही परवरिश दी, एक ही संस्कार दिया, लेकिन चारों के स्वभाव अलग अलग क्यों हो जाते हैं? कभी हमने उस पर विचार किया? स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्व माने होता है आत्मा और भाव माने होता है भाव। माने आत्मा का भाव स्वभाव कहलाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आत्मा का तो कोई भाव होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्गुण, निराकार एवं गुणातीत है।
फिर आत्मा के भाव को स्वभाव कैसे मानेंगे? तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़कर आत्मा के साथ मन की वृत्तियों के साथ में उठा करके लेकर आता है और जिसके अनुसार उसके अगली जोनियों की प्राप्ति होती है, वही उसके मन की वृत्तियां ही वो स्वभाव बनकर अगले जन्मों में अपनी यात्रा शुरू करती हैं। यानी आत्मा का भाव स्वभाव नहीं होता, आत्मा द्वारा पूर्व जन्मों के किए गए प्रारब्ध बस कर्मों के परिणाम स्वरूप बनाई गई मन की वृत्तियों को, जिसको वह सुगंधि की तरह आत्मा साथ में ले करके आती है, वह मन की वृत्तियां अगले जन्म में हमारा स्वभाव बनकर हमारे अगले की यात्रा शुरू करती हैं। इसके प्रमाण स्वरूप गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन पुरुष प्रकृतिस्थोय भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्य सद्योनि जन्मसु। यानी पुरुष माने आत्मा, प्रकृतिस्थोय माने प्रकृति के अधीन होकर, भुंगते प्रकृति जान गुणान प्रकृति के 3 गुणों को भोगता है। और 3 गुण कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और कारणम गुण संगोस्य, यही गुणों के संग का कारण जो है सद्य सद्योनि जन्मसु, अच्छी और बुरी जोनियों में वही जन्म लेने का कारण बनता है। अब इन 3 गुणों के बारे में भगवान अर्जुन से गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम। यानी प्रकृति के 3 गुण हैं जो प्रकृति में व्याप्त हैं और सारे जीव उन्हीं गुणों से व्याप्त हैं, सत्व, रज और तम। सतो गुण लेकर के जो व्यक्ति प्राणों को त्यागता है उसे अगले जन्म में देव योनियों की प्राप्ति होती है। रजोगुण को लेकर के जो व्यक्ति शरीर को त्यागता है उसे अगले जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्ति होती है। और जो लोग तमोगुण को लेकर के प्राण को त्यागते हैं वो अगले जन्म में तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय के लिए गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन माम चयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं भगवान की अर्जुन, जो जीव माम चयो, जो मुझे अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते माने अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा जप करता है, मेरा मनन करता है, मेरा निधिध्यासन करता है, तो उसको जो मैं इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा नाना प्रकार की जोनियों में जन्म और मृत्यु के सागर में भटकने से उसको मुक्त कर देता हूँ। तो अव्यभिचारण भक्ति का मतलब है कि ऐसी भक्ति जो अनन्यास चिंतयन्तो मां, केवल उस परमात्मा के प्रति भक्ति हो और किसी के प्रति न हो। और वो परमात्मा सर्वशक्तिमान एक ही है, जिसे भक्त लोग भगवान कहते हैं, जोगी लोग ब्रह्म कहते हैं और ज्ञानी लोग परमात्मा कहते हैं। तो कहने का मतलब कि हम अगर जीवन में अपना कल्याण करना चाहते हैं तो उस परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति के साथ समर्पित हों, तो उसका परिणाम होगा कि इन तीनों गुणों को पार करके हम ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। हरि ओम।